जय माता दी सभी को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। मुझे पता है आप सारे के सारे लोग एक्साइटेड हैं कि दिवाली आ रही है और नवरात्रि आ रही है। सबसे मेन बात, माता रानी आ रही है, तो क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो। तो मैंने एक फटाफट से लिस्ट बना ली है और मैं वो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और क्या क्या वो चीजें कर सकते हैं कि माता रानी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाए। तो सबसे पहले जी बात करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले आपको अपना घर को साफ करना है। अपना घर जितना ज्यादा हो सके उतना चमकाएं, क्योंकि माता रानी आ रही है और दूसरा दिवाली भी आ रही है। तो जो श्राद्ध है, आखिरी श्राद्ध है, उसमें अपने पूरे घर की सफाइयां करें अच्छे से, और जिनको रेनोवेशन करानी है वो रेनोवेशन कराएं। और उसके बाद आप जब नवरात्रि चालू होगी, आपको सबसे पहले दिन कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश की स्थापना हम करते हैं, मिट्टी का कलश होता है जिससे हम स्थापना करते हैं। उसमें हम अक्षत डालते हैं बिना टूटे हुए, 108 गिनकर, नहीं तो एक मुट्ठी हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम हल्दी की गांठ डालते हैं, कुमकुम डालते हैं, सिक्का डालते हैं 1 रुपए का, और गंगा जल, पानी, और साथ में 5 क्लोव्स डालते हैं और माता रानी को स्थापित करते हैं कलश के रूप में। इसके बाद हम जौ का पेड़ लगाएंगे, और जौ सबसे डे 1 पे ही हम लगा देते हैं। लेकिन जौ लगाने का एक तरीका है। जो मटका होता है आपका, उसमें मिट्टी डालिए, और जौ डालने से पहले जो भी आपकी मनोकामना है वो लिखकर अगर उसमें डाल देंगे तो माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। उसके बाद हम 16 श्रृंगार माता रानी को देते हैं, चुन्नी माता को देते हैं। लेकिन याद रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना है इन 9 दिन। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपके घर से सारी नेगेटिविटी जाती है, आपके घर में बरकत आती है, और जो भी आपकी आपसी अनबन होती है वो खत्म होती है, रिश्तों की। और ये चीज बिल्कुल ध्यान रहे कि जब 9 दिन माँ हो, आप उस दिन से शपथ ले लीजिए कि आप अपने घर में बिल्कुल भी ना ही तो लड़ाई करेंगे, ना ही कड़वा किसी से बोलेंगे। तो एक अच्छाई की तरफ भी हम बढ़ेंगे, और हम बिल्कुल भी गाली गलौच नहीं करेंगे, अपने घर में कलेश नहीं करेंगे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे हमारे 9 दिनों की, कि हम डे 1 से लेके डे 9 तक क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो। तो आइए चलिए बात करते हैं डे 1 की। डे 1 होता है माता शैलपुत्री का, जिसमें हम ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करेंगे, और वो रिप्रेजेंट करता है डे, और माता शैलपुत्री रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को। तो आपका जो चंद्र ग्रहण से रिलेटेड, आपके चंद्रमा से रिलेटेड आपको इश्यूज लगते हैं, आपको डिप्रेशन लगता है, एंजाइटी लगती है, तो माता शैलपुत्री उस दिन से आपकी लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गुस्सा आना सारा का सारा रिमूव करती है। तो इस दिन माता रानी को विशेष तौर से सफेद कलर के फूल चढ़ाएं, और साथ में पोमेग्रेनेट्स भी दें, क्योंकि माता शैलपुत्री हमारी एक मदर फिगर है। और जब हम उनको कोई छोटा सा भी पोमेग्रेनेट देते हैं, तो अगर आप कोई ऐसी महिला है जो कंसीव करना चाह रही है, तो पोमेग्रेनेट चढ़ाने से ही केवल जो आपकी कंसीव नहीं हो पा रही हैं चीजें, वो चीज पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो एक माँ, मदर फिगर का ही बहुत बड़ा स्वरूप है। बात करेंगे कि क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं हम अचूक जिससे ब्लेसिंग्स आए हमारे घर में। तो आपको एक छोटी सी उर्ली ले लेनी है, और उसमें आपको पानी डालना है, साथ में आप डालेंगे कुमकुम और हल्दी, और वो जहां पर भी आप माता रानी को विराजमान करेंगे अपने घर में, उसके ही छोटी सी साइड में आप जगह पे कर देंगे। इसको पूरे के पूरे पानी को 9 दिन रहने दीजिए, लेकिन आप डे 1 पे ये रेमेडी कर देंगे। उसके बाद डे 2 की अगर हम बात करें, तो डे 2 आता है माता ब्रह्मचारिणी का। अब ब्रह्मचारिणी माँ आपकी अहंकार को तोड़ती है। जब हम ब्रह्मचारी का होने का पालन करते हैं तो हमारा ईगो डिस्ट्रॉय होता है, अंदर की जो हंगर होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। और इस दिन हम सफेद कलर के कपड़े धारण करेंगे। माता रानी हमारी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, माता ब्रह्मचारिणी। तो इस दिन विशेष तौर से माता रानी की तो पूजा करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा विशेष तौर से करेंगे। तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या ओम श्री हनुमते नमः का 108 बारी हम जाप करेंगे। उसके बाद आप एक दिया जलाएंगे, छोटा सा घी का जलाना है, याद रहे, और उसको किसी भी ईस्ट डायरेक्शन में आप रख देंगे। दिया 4 मुखी का होगा, और 4 मुखी दिया आप ईस्ट डायरेक्शन में जला के उस दिन रखेंगे। किस टाइम पे रखना है? आपको शाम के समय ये जला के रखना है। और आपको साथ ही साथ जो भी आपके एंगर इश्यूज हैं वो इस दिन पूजा करने से विशेष तौर से वो खत्म होते हैं, और अंदर का अहंकार खत्म होगा आपका। फिर डे 3 की अगर हम बात करें, तो डे 3 हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की।
माँ चंद्र घंटा रिप्रेजेंट करती है हमारे शुक्र ग्रह को, वीनस प्लैनेट को। आपकी शादियों से रिलेटेड जिन भी घरों में दिक्कत आ रही है, आपकी मैरिज में इश्यूज आ रहा है, बात डिवोर्स तक जा रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो विशेष तौर से इस दिन लाल कपड़ा धारण करें। और साथ ही साथ माता रानी को खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर के साथ साथ आप पंचामृत का भोग छोटी छोटी कन्याओं को, 9 कन्याओं को आप जरूर बांटें। और डोनेशन के तौर पे 16 श्रृंगार किसी भी लड़की को अर्पित करें। उसके बाद डे 4 पे हम बात करेंगे माता खुशमंडा की। माता खुशमंडा रिप्रेजेंट करती हैं हमारे प्लैनेट सन को। तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका नेम एंड फेम, यश, सम्मान सारा डिपेंड करता है माता खुशमंडा पे। तो इस दिन रॉयल ब्लू कलर के आप कपड़े पहनेंगे, रॉयल ब्लू कलर के कपड़े आप धारण करेंगे। और छोटी सी एक रेमेडी बता रही हूँ जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको कोई नजर भी नहीं लगा पाएगा। आपको एक सूत ले लेनी है और उस सूत पे एक एक करके 5 लौंग को बांधना है और उसको अपने हाथ पे या गले पे धारण कर लीजिए। इससे आपको कोई नजर नहीं लगेगी और साथ ही साथ अगर आपको कोई बीमारी भी आने वाली होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। इस दिन अगर आपको सूर्य ग्रह को मजबूत रखना है अपने, वैसे तो सूर्य ग्रह कभी भी इतना परेशान नहीं करता, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पे सूर्य ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो इस दिन सूर्य मजबूत करने के लिए जरूर माँ खुशमंडा को प्रसन्न करें। अगर हम बात करें डे 5 की, तो डे 5 रिप्रेजेंट करता है माँ स्कंद माता को। इस दिन आप विशेष तौर से येलो कलर के कपड़े धारण करेंगे, अपने वस्त्र जो होंगे येलो कलर के होंगे। येलो कलर का कपड़ा आप बाहर डोनेट करेंगे और साथ ही साथ डोनेशन में आप केले या फिर कोई सा भी येलो कलर का आप फ्रूट डोनेट करेंगे। अब आप कितना भी डोनेशन कर सकते हैं, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 108 लोगों को ही खिलाना है। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, 21 लोग, 10 लोग, 11 लोग, उतने ही लोगों को डोनेट करें। लेकिन इस दिन विशेष तौर से डोनेशन बहुत जरूरी है। ये बुध ग्रह आपको मजबूत करेगा, ये बुध ग्रह से रिप्रेजेंट होगा डे। और इस दिन आपका स्पेसिफिकली कोई बिजनेस से रिलेटेड इशू चल रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपके बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये डोनेशन करने से आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे और माता रानी भी प्रसन्न होंगी। अगर हम बात करें डे 6 की, तो डे 6 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। इस दिन आप विशेष तौर से ग्रीन कलर के कपड़े धारण करेंगे और साथ ही साथ माता रानी को हनी का भोग लगाएंगे, शहद का, शुद्ध शहद का भोग लगाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जो भी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उस शहद में हल्की सी आप सिनेमन या सिनेमन स्टिक डाल सकते हैं, जिससे आपकी मैरिज लाइफ ठीक होगी। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो इस दिन आप किसी भी ऐसी लड़की या लड़के को चुनेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप महिला को चुनेंगे जिसकी शादी हो रही होगी, और अगर आप पुरुष हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक पुरुष को देखेंगे जिसकी शादी हो रही है। उनके पहने हुए वस्त्र अपने शरीर पे धारण करेंगे इस दिन पे, जिससे आपकी शादी के भी संजोग बनेंगे और आपकी लाइफ में कभी भी शादी से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे डे 7 की, सप्तमी की। जब सप्तमी आती है ना, तो दुर्गा पूजा के बड़े जश्न बनते हैं, लगता है कि बस माँ आए और बिल्कुल भी जाए ना। तो जब सप्तमी में हम पूजा करते हैं माता काल रात्रि की। काल रात्रि से ही, वैसे तो नवरात्रियों का मतलब यही है कि जो पूजा करी गई रात में, जो ध्यान लगा हो रात में, लेकिन इस दिन सप्तमी वाले दिन विशेष तौर से हम रात को पूजा करते हैं। और जो बंगाली कल्चर से हैं वो लोग स्पेशली इस दिन पर पूजा रात को, जो भी मंडप बैठता है दुर्गा पूजा का, वहां पर बैठ के पूजा होती है उनकी। तो आप इस दिन क्या कर सकते हैं, आप इस दिन ग्रे कलर का कोई कपड़ा पहने। और साथ ही साथ ये दिन रिप्रेजेंट करता है हमारे सैटर्न प्लैनेट को। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो राशि हैं जो साढ़े साती से पीड़ित हैं, जैसे कि एरीज, स्पाइसेस या फिर एक्वेरियस, तो आप सुन लीजिए इन तीनों राशियों वालों, आपको माता रानी को नींबुओं का हार अर्पित करना है। अब ये कितने भी नींबुओं का हार हो सकता है, 11 नींबुओं का हो सकता है, 21 नींबुओं का हो सकता है, या फिर 51 या 108। और इसके बाद आप एक नींबू अपने सर से भी वार के एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स किसी भी चौराहे पर फेंक आएंगे। जो भी आपकी राशि पे सैटर्न के बुरे प्रभाव होंगे वो खत्म होंगे। और साथ ही साथ माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है कि आप उनको एक माला नींबुओं की अर्पित करें। अगर हम बात करें अष्टमी की, अब तो अष्टमी माँ गौरी को
समर्पण होता है ये दिन, और इस दिन बहुत सारे लोग कंजके पूजते हैं अष्टमी पे। तो इस दिन आप पर्पल कलर की साड़ी, पर्पल कलर के क्लोथ्स पहने और साथ में माता रानी को एक कोकोनट ऑफर करें। और आप 2 कोकोनट्स लेंगे, एक कोकोनट जो माता रानी को अर्पित होगा वो आप अपना बाद में जब नवमी आए और पूरे नवरात्रे खत्म हो जाए उसके बाद आप वो तोड़ के अपने पूरे घर वालों को ग्रहण करा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कोकोनट लाएंगे वो कोकोनट पे आपको ध्यान रखना है कि आप वो कोकोनट अपने घर पे ऐसे घुमा रहे हो पूरी चौखट से, और पूरे एंड तक लेकर जाना है, और उसके बाद अपनी घर की चौखट पे फिर से दोबारा आना है उसको लेके, और बड़ी ही जोर से आपको वो तोड़ना है, और जो भी उसके पीसेस होंगे वो एक मंदिर के बाहर रख कर आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जो उसका पानी होगा वो आप साफ कर सकते हैं। इस दिन ये करा गया उपाय आपको राहु से जो भी दिक्कत होती है वो खत्म करेगा, आपके घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म होगी, आपके पास्ट कर्मास इंप्रूव होंगे, और ऑब्स्टिकल्स जो आने वाले होंगे वो खत्म होंगे। अब हम बात करेंगे नवमी की। नवमी वाला दिन हर किसी को अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन होती है आखिरी रात नवरात्रि की, परंतु इस दिन रात होती है माता सिद्धरात्रि की। सिद्धरात्रि माँ जो सारे आपके काम सिद्ध कर दें और आपकी लाइफ से सारे के सारी परेशानी लेकर चली जाए। आपको इस दिन पीकॉक कलर का कपड़ा पहनना है, और ये रूल होता है प्लैनेट केतु से। तो और इससे अच्छा क्या दिन होगा अगर आप इस दिन बैठ के मेडिटेशन पे बैठेंगे और अपना इंट्यूशन इंक्रीज करेंगे, आप अपना कनेक्शन भगवान से, परमात्मा से और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस दिन आपको पंचमेवा ऑफर करना है माता रानी को, सीजनल फ्रूट्स ऑफर करने हैं माता रानी को, और एक छोटा सा उपाय अपने घर पे जरूर करना है। देसी गुलाब लेना है आपने और ऊपर रखना है आपने कैंफर, और उसको जलाना है, और जो उसकी एशेज होंगी ना वो माता रानी के पैरों पे आपको ऐसे ऐसे लगानी है। इससे आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो खत्म होंगे। और ये थी हमारी 9 सिंपल रेमेडीज नवरात्रियों के लिए, और 9 डिफरेंट कलर्स जो आप धारण कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और अच्छे उपायों के साथ। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो आपको बताना ही भूल गई, प्याज, लहसुन और नॉनवेज का सेवन हम नहीं करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।